अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो सदाई हुर्रियत जम्मू कश्मीर है। गत दिवस शनिवार 24 जुलाई को उत्तरी कश्मीर में बांदीपुरा जिले के शोक बाबा वन्य क्षेत्र में भीषण झड़प में 3 विद्रोहियों की जन क्षति हुई। इससे पूर्व पुलिस, सेना तथा केंद्रीय आरक्षित पुलिस फोर्स द्वारा क्षेत्र में घेराव व खोज पड़ताल की कार्रवाइयां आरंभ की गईं। जैसे ही संयुक्त दल ने क्षेत्र में खोज पड़ताल की कार्रवाई आरंभ की, छिपे हुए विद्रोहियों द्वारा उन पर फायरिंग से झड़प आरंभ हो गई। भारतीय बलों ने तथाकथित घेराव व खोज पड़ताल की कार्रवाइयों के दौरान कश्मीरियों की अवैध हत्याओं में बहुत अधिक वृद्धि कर दी है। सोपोर में 2 और कश्मीरी युवक भारतीय बुलेटों का निशाना बन गए। भारतीय बलों ने जुलाई के इस मास में अब तक 26 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। 16 कश्मीरी जून के गत 1 मास में कश्मीरियों द्वारा शहीद कर दिए गए। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में जनवरी 1989 से जून 2021 तक भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 95,806 कश्मीरी मारे जा चुके हैं। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत कश्मीर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा प्रतिदिन व्यवस्थित तथा भीषण मानव अधिकार उल्लंघनों का निशाना बना हुआ है। मोदी को यह बात समझ लेना चाहिए कि किसी भी प्रकार की पाशविकता कश्मीरियों को दबा नहीं सकेगी। विश्व इतिहास इस बात का साक्षी है कि स्वतंत्रता आंदोलन को दमन द्वारा नहीं दबाया जा सकता। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की जनता ने भारतीय राज्य आतंकवाद का बहिष्कार कर दिया है तथा वे अपने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए दृढ़ता से डटे हुए हैं। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में अंधाधुंध हत्याकांड से कश्मीरियों के स्वतंत्रता के मनोबल को नहीं तोड़ा जा सकता। कश्मीरी सभी कठिनाइयों के बावजूद अपनी मातृभूमि को भारतीय चंगुल से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। मोदी तथा उसके समर्थकों को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मानवीयता के विरुद्ध अपराधों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। भारतीय पराजय निश्चित है। कश्मीरी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प हैं।